इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है। मंगलम जो पाठ है संस्कृत में सबसे पहला पाठ है, इस पाठ में किस उपनिषद से मंत्र संकलित है, यानी किस उपनिषद से मंत्र लिया गया है। उपनिषद से, किससे से याद रहेगा, मंगलम पाठ में मंत्र किनसे लिया गया है, कठोपनिषद से। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी। तो ओएमआर शीट में देखना, एक पहला नंबर का जो क्वेश्चन होगा ओएमआर शीट में ए बी सी डी ऑप्शन दिया रहेगा चारों में, तो कौन ऑप्शन को गोला करेगा, डी। दूसरा क्वेश्चन है, यथा नद्यः स्यंदमाना, ये जो लाइन है, ये जो पंक्ति है, यह पद्यांश किस उपनिषद का है, मुंडक उपनिषद का। किसका, सही ऑप्शन क्या होगा, मुंडक उपनिषद का। ये सब पहले पाठ से आ रहा है ना, संस्कृत का देख रहा है ना। मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों का संकलन है, यानी मंगलम पाठ में कैसे मंत्रों को इकट्ठा किया गया है, पद्यात्मक मंत्रों को। किसको, पद्यात्मक यानी जो कविता की तरह होता है, गद्यात्मक यानी होता है जो कहानी की तरह पढ़ने वाला हो। तो ये पाठ तो कहानी की तरह पढ़ने वाला है ना, ये कविता की तरह है, तो कविता की तरह जो रहता है उसको कहते हैं पद्यात्मक, है ना। वर्णनात्मक भी नहीं है, रचनात्मक भी नहीं है क्या, पद्यात्मक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चौथा, यूनानी यात्री, कहाँ का यात्री, यूनानी यानी यूनान देश से आने वाला यात्री मेघास्थनीज ने पटना का वर्णन में क्या लिखा है। यूनानी यात्री जो मेघास्थनीज है, इसने पटना के वर्णन यानी पटना के बारे में क्या लिखा है, निबंध लिखा है। क्या लिखा है, निबंध। बिहार की राजधानी जो पटना है, इसके ऊपर क्या लिखा है, निबंध लिखा है। जब ये घूमने आए थे भारत बिहार, उसके बाद इसने क्या लिखा, पटना पर निबंध लिखा। पटना में किसके समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। पटना में किसके समय में यानी किसके काल में कौमुदी महोत्सव यानी कौमुदी त्योहार यानी पर्व यानी महा उत्सव ये मनाया जाता था, किसके काल में, गुप्त के काल में। किसके, गुप्त वंश है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, सब वंश है, इसी के समय में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। कहाँ पर, पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की, दामोदर गुप्त ने किस काव्य ग्रंथ की रचना की, पुटनिमत। किसका, पुटनिमत। शोभनियम का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन है, यानी इन चारों में से शुभ जोर अनियर, शुभा जोर अनियर, शुभ जोर स्थानच, है ना। शुभ नियम का प्रकृति प्रत्यय इन चारों में से कौन है, जोर अनियर। 8 का है ना, हलंत लगा वाला। सी में हलंत नहीं लगाती, हलंत वाला नहीं होगा। हलंत जानता है ना, नीचे देखो हलंत लगा है भ के नीचे। सौंदर्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, सौंदर्यम ये पद है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, यत प्रत्यय है। किस पद में ल्यूट प्रत्यय है, यानी इन चारों में, दातुम में, दातव्यम में, दतम में, दानम में, इन चारों में से किसमें जो है ल्यूट प्रत्यय है, दानम में। समझ गया, में कौन सा प्रत्यय है, पाठ पद है या शब्द है, पाठ क्या है, शब्द है। इसमें कौन सा प्रत्यय है, नियत प्रत्यय है कि यत प्रत्यय है कि तल प्रत्यय है, कौन प्रत्यय है, यत प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, कौन प्रत्यय है, यत प्रत्यय है। मौलिक का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन है, मौलिक शब्द है, इसका प्रकृति प्रत्यय इन चारों में से कौन है, तो बी है, मूल जोर ठक है। कौन है, मूल जोर ठक किसका प्रकृति प्रत्यय है, मौलिक का। किस पद में क्तावा प्रत्यय है, सही से बोलना, क्तावा, ठीक है। किस पद में क्तावा प्रत्यय है, इसको जिसको पढ़ने नहीं आता उसको सुविधा के लिए बोल देते हैं कतवा, लेकिन कतवा इसको नहीं पढ़ेंगे, क्तावा प्रत्यय है। किस पद में इन चारों, जेयम, जीवित्यम, जित्वा, जय, इस चारों में से किसमें जो है क्तावा प्रत्यय है, जेयम में। किसमें, जेयम में। अस्मर्तव्यम पद में कौन सा प्रत्यय है, अस्मर्तव्यम पद जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है, प्रत्यय है। ये सब मॉडल सेट से लिया गया है, मॉडल सेट में लिखा है, ऐसा पढ़ा है ना, मॉडल सेट है ये। इसी प्रकार का क्वेश्चन रहेगा सेम किसमें, परीक्षा में। क्वेश्चन दूसरा दे सकता है लेकिन रहेगा इसी जो पढ़ा रहे उसी में से। 500 क्वेश्चन है, 5 मॉडल सेट है ना, तो 500 ऑब्जेक्टिव है, 500 ऑब्जेक्टिव में से देगा किस में, परीक्षा में। कुछ किताब में से भी देगा, कुछ मॉडल सेट में से, लेकिन मॉडल सेट में से रहता है, खास करके मॉडल सेट में बहुतों छटा करके जो जरूरी रहता है
शो दिया रहता है और इसी से परीक्षा में आता है। बाकी किताब तो पढ़ा ही है थोड़ा बहुत के लिए। दानशील वीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? दानशील यानी दानी, दान करने वाला, वीरेश्वर जो है कहाँ का मंत्री था? मगध का, कि अवंती का, कि मिथिला का, कि कान्यकुब्ज का? मिथिला का। कहाँ का था? मिथिला का। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? यानी अलस कथा पाठ को लिखने वाले कौन है? विद्यापति। कौन है? विद्यापति महान कवि है। कहाँ के? मिथिला के। तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्न अस्ति, किसकी उक्ति है? तर्कयते यदस्मिन् गृहे अग्नि लग्न अस्ति, यानी किसने कहा कि घर में आग लगा है? प्रथम आलसी की, यानी प्रथम आलसी ने कहा, कि तृतीय ने, कि द्वितीय ने, कि चतुर्थ ने? किसने कहा? आलसी ने। ठीक है। निरीहो यानी निर्गतियों, जिसकी कोई भी गति न हो। निरीहों में सर्वाधिक निरीह किसे माना गया है? यानी सबके से खराब गति केकरा मानल गेल है? आलसियों की। किसकी? आलसियों की गति जो है ना सबसे खराब माना गया है ना। आलसी व्यक्ति का दुनिया में कोई गति नहीं है। आधुनिक काल की यानी वर्तमान काल की संस्कृत लेखिकाओं में अधिक प्रसिद्ध निम्न में से कौन है? इन चारों में से अभी के समय में केका नाम सबसे ज्यादा प्रसिद्ध संस्कृत लिखे वाला में, संस्कृत लेखिका में? पंडिता क्षमा राव, वनमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमारी मिश्र। इन चारों में से किसका नाम सबसे ज्यादा है अभी संस्कृत लेखिका में? पंडित क्षमा राव। किसका? पंडित क्षमा राव। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियत्रियों के पद्य मिलते हैं? लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितनी कवियत्रियों के पद्य मिलते हैं? कितना? 30। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका। कौन? विजयांका। समाज की गाड़ी कैसे चलती है? नारियों से यानी खाली औरत से, कि पुरुष से यानी खाली पुरुष से, किसी में पुरुष और नारी यानी स्त्री और पुरुष दोनों से, कि बच्चों से? समाज की गाड़ी कैसे चलती है? स्त्री और पुरुष दोनों से, यानी पुरुष और नारी दोनों से, अकेला नहीं चलता है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अपकरोती क्या है? अपकरोती पद में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग है। कौन उपसर्ग है? अपकरोती पद में कौन सा उपसर्ग है? अप उपसर्ग है। अप किसी शब्द के शुरू में लगता है, उपसर्ग किसी शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगता है। तो उपसर्ग किस पद में है? उपसर्ग किस पद में है? उपनयन में है, कि उन्नयन में है, कि उपसर्ग में है, कि उपेत्य में है? किस में है? उन्नयनम में है। किस में है? यानी उत जोर नयनम, इसी से बना है ना, उत उपसर्ग से लग करके उन्नयनम। निर्गतः में कौन सी संधि है? निर्गतः जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। गुण संधि का सूत्र निम्न में से कौन सा है? गुण संधि का सूत्र इन चारों में से कौन सा है? कह सवर्णे दीर्घ। व्यंजन संधि का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? इन चारों में से किसमें व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है? इसमें तथा में। विभिन्न जाति यानी अलग अलग जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं? वैमनस्य से भाव से, यानी शत्रुता से, यानी दुश्मनी से, या एकत्व भाव यानी मिलजुल कर एकता से, या शत्रुत्व भाव से यानी शत्रु के भाव से, दुश्मनी के भाव से, या कष्ट भाव से यानी दुख से कैसे रहते हैं? एकत्व भाव से। भारत में अलग अलग धर्म और जाति के लोग कैसे रहते हैं? एकता के भाव से रहते हैं। भारत की शोभा देखकर कौन प्रसन्न है यानी खुश है? दानव यानी राक्षस खुश है, कि मानव यानी मनुष्य खुश है, कि देवता यानी भगवान खुश है, कि दारा यानी पत्नी खुश है? कौन खुश है भारत की शोभा देखकर? देवता। देवता किस में है? सी में है, तो सी ऑप्शन सही है। भारत किसके द्वारा सेवित है? यानी भारत की सेवा कौन कौन कर रहा है? पर्वत से है सेवित, सागर यानी समुद्र से है, कि नदी से है, कि इन सभी से है? इन सभी से है। किससे है? सभी से। चूड़ा कर्म किस संसार के अंतर्गत आता है? चूड़ा कर्म किस संसार के अंदर में आता है? शैशव संस्कार के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? थोड़ा देर में चलते हैं। भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय, जो कहीं भी ना है, कौन विशेषता है?
संस्कार। संस्कार दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा जितने भारत में है। संसार से अच्छे मनुष्य का निर्माण होता है। बच्चा सब अच्छा बनने चाहिए, समझ ले। गुरु के घर में शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं, यानी गुरु के घर में विद्यार्थी जो है किसका पालन करते हुए शिक्षा अध्ययन यानी पढ़ते लिखते हैं। रीति नियम का, शिक्षा नियम का, कि विधि नियम का, कि संयम नियम का। शिक्षा नियम का। शिक्षा नियम किसमें है, डी में। निरीक्षणम पद में कौन सा उपसर्ग है, निरीक्षणम शब्द जो है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, नीर। नीर के नीचा हलंत है, ये ध्यान रखना, यानी इसे नीह बनता है, समझ गया। वी उपसर्ग किस पद में नहीं है, वी उपसर्ग जो है किस पद में नहीं है, विकास में नहीं है, कि वेद में नहीं है, कि विनय में नहीं है, कि व्यवहार में नहीं है, किसमें नहीं है, व्यवहार में वी उपसर्ग नहीं है, डी में। उच्चारणम का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है, उच्चारणम का संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ चारणम, कि उत जोड़ चारणम, हलंत वाला एगो बिना हलंत वाला, कि उच्च जोड़ चारणम, कि उच्च जोड़ आरणम, कौन होगा, उत जोड़ चारणम, इस ये ऑप्शन में है। परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है, यानी परोपकार में कौन कौन वर्ण मिला हुआ है, जोर उ मिला है, कि अ जोर ओ मिला है, कि अ जोर आ जोर ओ मिला है, कि अ जोर उ मिला है, दीर्घ अ जोर दीर्घ मिला है, तो डी ऑप्शन सही है। पुरस्कार न, पुरस्कार, पुरस्कार है, देखिए किसी का लॉग में जाके देखना पड़ता है। पुरस्कार पद का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है, पुरस्कार ये जो पद है शब्द, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पूरह जोर कारह, सी ऑप्शन इसका सही होगा, है ना, पूरह जोर कारह। दात्रा का मूल शब्द क्या है, दात्रा का मूल शब्द क्या है, 39 के बी, दात्री। दात्रा का मूल शब्द क्या है, दात्री। अगर द के जगह पर भ लगे तो कितने सुने में खराब लग, कथी हो जाएगा, दात्रा हो जाएगा, जिसका अर्थ गांव में आप समझा। भानु शब्द के सप्तमी विभक्ति यानी भानु शब्द के सातवां विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है, भानु है, कि भानव है, कि भानवो है, कि भानवे है, भानव है। तय पद का मूल रूप क्या होगा, पद का मूल रूप क्या होगा, एतत होगा, कि यद होगा, कि तद होगा, कि इयम होगा, एतत होगा, कौन होगा, एतत। अपठः किस लकार का रूप है, अपठः जो है किस लकार का रूप है, लिट लकार, लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, किस लकार का रूप है, लोट लकार नहीं है बउआ, हाँ लोट लकार है। दृश्य धातु का रूप लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, दृश्य धातु है, इस धातु से क्रिया बनता है। तो दृश्य धातु का जो रूप है लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होगा, द्रक्ष्यामी होगा, कि द्रक्ष्यसी होगा, कि द्रक्ष्यति होगा, कि द्रक्ष्यंती होगा, इन चारों में से कौन होगा, द्रक्ष्यामी। भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है कौन लकार, भविष्यत काल यानी तीन वो काल होता है ना, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल, तो ये भविष्यत काल में जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस समझो। भविष्यत काल में भविष्यत काल के लिए प्रयोग होता है, करते हैं कौन लकार, लोट लकार, की लट लकार, की लंग लकार, की लिट लकार, लंग लकार। नीति श्लोका ये पाठ पढ़ा है ना, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, यानी नीति श्लोका पाठ जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, विधि से। विनय किसका नाश करता है, विनय जो है, दया जो है, विनम्रता जो है किसका नाश करता है, कीर्ति का, कि आचरण का, कि अकीर्ति का, कि धर्म का, कीर्ति का। विनय जो है कीर्ति का नाश नहीं करता है, कीर्ति बढ़ाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा अकीर्ति का, तो सही ऑप्शन होगा 46 का सी, क्या होगा, सी। अपने और पराये की गणना कौन करता है, यानी ये अपन है, ये पराया है, इसकी गिनती कौन करता है, दुर्जन यानी खराब लोग, सज्जन यानी अच्छा लोग, संकुचित हृदय वाला यानी जेकर आत्मा संकुचित है, हृदय संकुचित है, चाहे विशाल हृदय वाला जेकर दिल बहुत बड़ा है, से कौन गिनती करे छे, अपन पराया में कौन भेदभाव करे छे, कौन गिनती करता है, दुर्जन। दुर्जन यानी खराब लोग, निमन जो है सबको अपना समझता है। तपह का अर्थ क्या है, धूप, आग, पृथ्वी, शीत यानी ठंडा, कौन है, धूप है, आतपह का अर्थ धूप है। राम प्रवेश राम को छात्रा नाम अध्ययन
अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया? राम परमेश्वराम को कहा कि छात्र जो जीवन है, छात्र जो है, छात्र का तपस्या क्या है? पढ़ना, अध्ययन, है ना। ये उपदेश किसने दिया? साथी ने, कि गुरु ने, कि माता ने, कि पिता ने? किसने दिया? गुरु ने। गुरु ने इसको शिक्षा दिया कि छात्र का तपस्या क्या है, कर्म क्या है? शिक्षा अध्ययन करना यानी पढ़ना। कर्मवीर कथा से शिक्षा मिलती है किसकी? कर्म करने की अकर्म करने की, कि आलसी बनने की, कि भाषण देने की? कर्म करने की। ये सब ऐसा प्रश्न है, अगर नहीं पढ़ना आएगा तो समझ के दे सकता है, फिर भी पढ़ना जरूरी है। किताब कॉपी जो भी चीज है 10वीं का तुमको जो पढ़ने के लिए दिया गया है, मिला है सिलेबस में, उसको पढ़ना है। किस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है? किस समास में प्रायः दोनों पदों का अर्थ क्या होता है? प्रधान होता है, यानी मेन होता है। द्विगु समास का, कि द्वंद्व समास का, कि तत्पुरुष का, कि बहुव्रीहि का? द्वंद्व समास का, है ना। द्वंद्व समास में जैसे लिखा है माता पिता, इसमें दोनों पद प्रधान है, दोनों का वैल्यू है, दोनों का अर्थ नहीं बदला है, सेम का सेम रहता है, जैसे ओरिजिनल अर्थ। समझ गया? तो किस पद में दोनों, किस समास में प्राय दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है? तो द्वंद्व में। समझ गया? नए समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? नए समास है, इसका उदाहरण चारों में से कौन है? सुपुत्र, कुपुत्र, बहुपुत्र, अपुत्र। कौन है नए समास? कुपुत्र। कौन सी? कुपुत्र। यशोधनम, यशोधनम में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कौन समास है यशोधनम में? कर्मधारय। अस्य समीपम, यानी कृष्ण के समीप, भगवान कृष्ण के समीप का समस्त पद निम्न में से कौन सा है? उपकृष्णम, सकृष्णम, अनुकृष्णम, यथा कृष्णम। कौन होगा? 54 का ए, यानी उपकृष्णम। उप माने होता है नजदीक में ही, दोनों का अर्थ सेम है। कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? चतुर्थी, पंचमी, द्वितीया। कर्ता ने प्रथम विभक्ति प्रयोग होता है सबसे शुरू में। सर्पात विभेति, इसका अर्थ होता है वह सांप से डरता है। सह सर्पात विभेति रेखांकित पद में, यानी सर्पात के नीचे रेखा लगा हुआ इस पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। पंचमी। कौन विभक्ति है? वह सांप से पंचमी विभक्ति में आता है और तीसरी में भी आता है, तो से अलगाव का बोध कराता है, तो इसमें सांप से अलग होगा। डर के अलग होगा कि सट जाएगा? अलग होगा, तो इसमें पांचवी विभक्ति है। तरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तरा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। कौन होगा? द्वितीय, यानी दूसरी विभक्ति। पिता पुत्रेन सह ग्रामम गच्छति, यानी पिता पुत्र के साथ गांव में जाता है। वाक्य में पुत्रेन पद में, ये पुत्रेन जो पद है, इस पद में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? सहारते तृतीया से। कौन सी? सहारते तृतीया से। स्वामी दयानंद ने वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की? स्वामी दयानंद जो है वेद भाष्य की रचना किस भाषा में की? संस्कृत और हिंदी में। किसमें? संस्कृत और हिंदी में। डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? 1800। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? गीता। कौन? सत्याग्रह गीता। विशालाक्षी, यानी बड़ी आंखों वाली, बहुत बड़ी आंखों वाली। संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है? विशालाक्षी किसे कहा गया है? सीता को। अकबर का ना, यानी इसकी अति है, विस्तार है, पूरी दुनिया को देख सकता है ना, जगत जननी है। तो विशालाक्षी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सीता के लिए। राम मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? राम जो है मंदाकिनी नदी की शोभा किसको दिखाते हैं? भरत को, कि लक्ष्मण को, कि उर्मिला को, कि सीता को? सीता को, अपनी पत्नी को दिखाता है। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? यानी मंदाकिनी नदी कौन पहाड़ के लग में, यानी नजदीक में बहती है? चित्रकूट पर्वत के। किस पर्वत के? चित्रकूट पर्वत के। कुंभम करोति खाली स्थान कुंभकार, स्थान को उचित अव्यय से भरे। इसमें कौन अव्यय भराएगा? स्वः, अपि, सह, इति। कौन भराएगा? इति। कौन भराएगा? कुंभ करोति इति कुंभकार, यानी जे माटी उटी के काम करे छै ओकरा कथी कहे छै? कुम्हार। वही पर ही। कारिका का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? कारिका का प्रकृति प्रत्यय इन चारों में से कौन सा है? कारक जोड़ चाप, कारक जोड़ डाप, कारक जोड़ टाप,
कारक जोड़ न्य, कारक जोड़ टाप। नेतुम में कौन सा प्रत्यय है? नेतुम में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। कौन प्रत्यय है? तुमुन प्रत्यय है। वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? वासुदेव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? अन तद्धित प्रत्यय है। कौन है? अन। रागी में कौन सा स्त्री रागी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? यानी रागी जो शब्द है इसमें कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयोग हुआ है? डीन। कौन होगा? डीन। त्व प्रत्यय से, किस प्रत्यय से? त्व प्रत्यय से बना पद निम्न में कौन सा है? त्व प्रत्यय से बना पद निम्न में से कौन सा है? पुरुषत्वम। तत्वम, ये त्व प्रत्यय से बना हुआ है। पुनः, निपुणः नहीं है, निपुण है, लॉग में से देखना पड़ता है। निपुण का स्त्रीलिंग रूप निम्न में से कौन सा है? निपुण का स्त्रीलिंग क्या होगा? निपुणी, निपुणी, निपुणा, निपुणति। कौन सा होगा? निपुणा। निपुण का स्त्रीलिंग क्या होगा? निपुणा। निपुण का स्त्रीलिंग क्या होगा? निपुणा। लड़का का स्त्रीलिंग लड़की, एकरो निपुणे होगा। बाप रे बाप। भूति, भूति पद का प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? भू जोड़ ती, भू जोड़ तीन, भू जोड़ डीस, भू जोड़ क्षत्री, भू जोड़ तीन, इससे बना है भूति। व्याघ्र पथिक कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? व्याघ्र पथिक कथा में कौन चीज के खराब परिणाम, दुष्परिणाम जो है एकर वर्णन कर गेले? काम का, कि मोह का, कि लोभ का, कि क्रोध का? लोभ का। किसका? लोभ। सोना के कंगन के लोभ में बाघ के पास जाता है, बाघ मार के खा जाता है। बड़ा मजेदार कहानी है ये। व्याघ्र पथिक कथा यानी बाघ और पथिक यानी रास्ता से आवे जाए वाला राहगीर, एकरा ऊपर कहानी है, ओकरे कहै छी व्याघ्र पथिक कथा। हितोपदेश के किस खंड से संकलित है? मित्र लाभ नामक खंड से। हितोपदेश क्या है? हितोपदेश में कहानी रहता है, इस कहानी के माध्यम से लोगों को शिक्षा दिया जाता है, दिमाग खोला जाता है। श्रीनु रे पांथ यानी सुनो रे पत्र रागीर, यौवन दशाया अति दुर्वृत आसम। यह किसकी उक्ति है? पथिक की, कि लेखक की, कि धार्मिक की, कि बाघ की? बाघ कहता है सुनो रे पथिक, यौवन दशा यानी जवानी में हमने क्या रहा? बहुत ज्यादा दुष्ट रहा, खतरनाक रहा। समझिए, सब उसी पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? कर्ण जो है किसका, केकरा ओर से युद्ध करे तले? पांडव के पक्ष से, कि अपने पक्ष से, कि कौरव के पक्ष से? किसी के पक्ष से नहीं, कौरव के पक्ष से। किसके पक्ष से? कौरव की ओर से लड़ाई करता ले। कौन? कर्ण। भिक्षाम याचे, यह किसकी उक्ति है? मुझे भिक्षा चाहिए, यह किसने कहा? कर्ण की उक्ति है। कि शैल्य की, कि शक्र की, कि इनमें से कोई नहीं? शक्र की। किसकी? शक्र इंद्र भगवान को कहा गया। इंद्र भगवान ब्राह्मण के भेष को क्या लड़ाई। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन? याद रखना, जब किसी को कोई ठगना रहता है, नुकसान पहुंचाना रहता है, तो किस रूप में आता है? रूप को बदल कर, भेष को बदल कर, व्यवहार को भी बदल कर आता है, मीठा बोलने लगता है। कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के लिखे वाला कौन है? व्यास है, कि भास है, कि भवभूति है, कि कालिदास है? कौन है? भास है। कौन है? निरीक्षणम पद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? निरीक्षणम शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? नीह जोरीक्षणम, निर्जोरीक्षणम, नीरा जोरीक्षणम, निश जोरीक्षणम। क्या होगा? निह जोर शिक्षणम, ऑप्शन होगा। महर्षि पद में यानी महाऋषि यानी महर्षि पद में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, कि गुण संधि है, कि यन संधि है, कि वृद्धि संधि है? कौन सी संधि है? गुण संधि है। ज्या धातु के लट लकार का रूप निम्न में से कौन होगा? ज्या धातु के लट लकार कौन होता है? जानती, जानतु, जानस्यति, अज्ञानात। क्या होगा? जानती। देही किस लकार का रूप है? देही किस लकार का रूप है? लट लकार का। समझ गया। परोपकार का विग्रह निम्न में कौन सा है? परोपकार को अगर तोड़ेंगे तो कौन क्या बनेगा? प्रायः जो उपकार समास में परम जो उपकार, परे जो उपकार, परस्य उपकार, कौन सी बनेगा? प्रायः उपकार। परोपकार का विग्रह यानी समास में अलग अलग पद में तोड़ेंगे तो बनेगा प्रायः उपकार। पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? पाणिपादम किस समास का उदाहरण है?
द्वंद्व समास का, किस समास का? द्वंद्व समास का। विद्यालय का विग्रह निम्न में कौन सा है? विद्यालय का समास जो है में विग्रह करेंगे तो क्या होगा? विद्याया आलय, विद्यालय आलय विद्या, कौन होगा? आलय यानी विद्या का घर। विद्यालय क्या होता है? विद्या का, शिक्षा का, ज्ञान का क्या होता है? घर होता है। शांति के निवारण का उपाय किस पाठ में वर्णित है? संसार भर में जो अशांति है इसका निवारण किस पाठ में कहा गया है? किस पाठ में वर्णन इसका किया गया है? तो विश्व शांति में। किसमें? विश्व में। वैर को बढ़ाने वाला निम्न में कौन सा है? यानी शत्रुता को क्या बढ़ाता है? परमार्थ, सद्भाव, स्वार्थ, सत्य। स्वार्थ, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? शत्रुता को, बैर को, दुश्मनी को बढ़ाता है। स्वार्थ नहीं रहेगा तो देखेगा वो किसी से दुश्मनी नहीं करेगा। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? शास्त्र जो है किसके लिए कर्तव्य का और अकर्तव्य का विधान करते हैं? मानवों के लिए कि जंतुओं के लिए? पशु पक्षियों के लिए? मानवों के लिए। पशु पक्षी शास्त्र पढ़ेगा, जानवर भी नहीं करेगा, उसको कोई माने मतलब नहीं। शास्त्र फास्त्र उसको खाना पीना सोना, जंगल में जहाँ रहना है तहाँ। आप मानव की तरह टेंशन पेंशन नहीं लेता है। तो ये शास्त्र का विधान किसके लिए? सिर्फ मानव के लिए है। अशांति सागर के किनारे कौन देखते हैं? अशांति जो है सागर के किनारे कौन देखते हैं? राष्ट्र, संसार, विद्यालय, विदेश, कौन देखते हैं? संसार देखते हैं। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? पिंगल जो है किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? छंद शास्त्र। कौन शास्त्र के? छंद शास्त्र। कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कृषि विज्ञान के अग्रणी यानी प्रवर्तक आचार्य कौन है? प्रवर्तक यानी आगे राह बताने वाला, कृषि का अगुवाई करने वाला। धनेश का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? धनेश का संधि विच्छेद क्या होगा? धन जोर ईश, ध जोर नेश, धन जोर ऐश, धन जोर एश, जोर ईश, ये ऑप्शन होगा। एधी में मूल धातु क्या है? एधी में मूल धातु क्या है? अश, अस्था, असी, अस्त। समास किए गए पदों को कहते हैं। समास जिनका किया गया हो उन पदों को कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? समासिक पद। क्रिया विशेषण, कौन विशेषण? क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया, तीसरी विभक्ति होती है। स्वस्ति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? स्वस्ति के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो चतुर्थी विभक्ति का। किस विभक्ति का? चतुर्थी विभक्ति का। आधार अधिकरणम सूत्र का उदाहरण है क्या है? आधार अधिकरणम सूत्र का उदाहरण क्या है? पात्रे वर्तते जलम, है ना। निम्न में कौन सा उपसर्ग नहीं है? नीस, नीर, दुष, दूर, इन चारों में से कौन सा एक जो है उपसर्ग नहीं है? दूर, दूर उपसर्ग नहीं है। निवर्त में प्रत्युक्त प्रत्यय है। निवर्त में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? ल्यप प्रत्यय का। किस प्रत्यय का? ल्यप प्रत्यय का। साध जोर नियत, साध जोर नियत से कौन सा पद बनेगा? यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, संधि कर देंगे तो कौन सा पद बनेगा? साध्य। इस प्रकार संस्कृत का जो मॉडल सेट 1 है उसका ऑब्जेक्टिव देख लिया, समझ लिया। इसको देखना 2 बार 4 बार याद करना। इस प्रकार से 4 गो और इसका सेट होगा। पहला सेट है ये कौन सा सेट है? ये मॉडल सेट 1 है। कौन है? इस प्रकार से 4 गो और सेट है। तो इस मॉडल सेट में हम अभी क्या देखे? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखे। क्या देखे? ऑब्जेक्टिव देखे। इसके बाद जो हम इसका क्या देखेंगे? सब्जेक्टिव। मॉडल सेट 1 का भी सब्जेक्टिव बाकी। अभी खंड अ देखे। खंड अ में बताया है ना क्या रहता है? खंड अ में सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके बाद देखो ये नीचे है, यहाँ से क्या शुरू होता है? सब्जेक्टिव। यानी इससे पहले जो पढ़े अभी हम पर इसको जो है ना, जैसे एक में एक का बनाना रहेगा तो इसमें 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, बी सी डी। इस चारों को गोल घेरा रहेगा OMR शीट पर। इसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसको हम क्या करेंगे? ऐसे बढ़िया से अच्छे से इस सर्किल से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा घेरा लगा है तो इस सर्किले के अंदर में हमको गाढ़ा करना है। किस पेन से? काला से चाहे ब्लू से। तो ये ऑब्जेक्टिव था खंड अ में। खंड ब में क्या है? हमारा सब्जेक्टिव शुरू हो जाता है।
है ना। इसमें हम क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर हमको कॉपी पर लिख करके देना रहेगा। तो इस प्रकार से खंड कर रहे हैं। मॉडल सेट एक देखा ऑब्जेक्टिव, इसके बाद हम सब्जेक्टिव देखेंगे। इसके बाद संस्कृत का 4 गो और सेट होगा, इस चारों सेट को हम बारी बारी से देखेंगे। एक बात याद रखना, इसको याद रखना, पांचों सेट का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव इसमें से परीक्षा में आएगा तो आएगा ही। ठीक है, तो इसमें यहीं तक, इसके बाद